छोटे गरीब जो हते मजदूर वे बढ़ जाएंगे। बस बैलेट पेपर से होगा तो वो मशीन से होगा तो मोदी जी की सरकार बिन पे वो स्कीम है जिसमें धोरी गाँवते ना भाई के वोट डाले बहुजन में सगम में और फूल सील लगी है फूल। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस में वोट देंगे। बीजेपी को हराने के लिए और कोई दूसरी पार्टी हराना नहीं पाए। मतलब आदमी मत जाए पर सौदे पे दबाव होनी चाहिए। भाई समाज जागी टिकट मांगे बेको सबड़ विधानसभा की अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलो ठीक है कि नहीं तो फिर जब हमारी समाज का जो सोचेगी तब तेजी बता। बीएसपी को क्यों नहीं वोट देना चाहते हैं, क्या चक्कर है? बीएसपी को बैठो जाके हमारा 2 करोड़ रुपया दिया होता है टिकट मिलेगा। माए वोट मैं बेच रहे हैं सीटों का। सबसे बड़ा गद्दार जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई बड़े दिल के लोगों ने धोखा दिया, उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आज और प्रूव करके बताऊंगा यहीं पे। जितने भी दलित समाज के खास करके जाटव समाज के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो पूरे के पूरे समाज को 2 पैसे के लालच में कांग्रेस के हाथों में बेचने की फिराक है। बीएसपी ने हमारे नेता निकाल दे बजाए दे तब हम हाथों को निकाल दिया। पूरी मुर्गिया निकाल दो। अब क्या कर रहे हैं? तो क्या करे फिर वो? अब क्या बाकी मजबूरी हो तो तुम निकाल दे तो। पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है कि हम कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस की सरकार किसी को पता है कि दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बिच भी तो सकते हैं दोबारा। कैसे कह रहे हैं ये सब? कोई किसी का नहीं है, चाहे जाट हो चाहे कोई हो। आए सप्ताह में लोटे धरे अपने काम का सोए रहे हैं सग मरो बस। ये आवाज सीधी नहीं की से कोई नहीं है। सरकार दोबारा में नहीं दोबारा भी चाहिए बता दो। ये तो ढोंग लीला है बीजेपी की। हाँ वोट के काजें सब कछु ले आते हैं। बाबा साहब को ले आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तमाम करेंगे। और जातिवाद वही है, भेदभाव और ज्यादा बढ़ गया है। कोई गरीब का लड़का कुछ भी नहीं करे तो उसको माने पकड़ के जला देते हैं, मार देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। इस वक्त हूँ मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नेपरी में। ये नेपरी ग्राम का जाटव मोहल्ला कहें या दलित बस्ती कहें, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, हमेशा हरदम रहते हैं। तो हमने सोचा इन लोगों से चर्चा की जाए कि जिस प्रकार से अभी सबलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस से टिकट मांगने के लिए एक जाटव समाज के व्यक्ति द्वारा मांग की गई है और वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल बीजेपी द्वारा लगभग मध्य प्रदेश में 30 सीटों के टिकट बांट दिए गए हैं, वितरित कर दिए गए हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कि आखिर दलितों की मूल मांग क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं और आने वाले चुनावों में किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन करने वाले हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दादा हैं, इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? श्यामलाल है। क्या लगता है चुनाव आने वाला है, दलितों का हित कहाँ है? हमारा तो सब कोई दमदार होगा ताको जहाँ कोई मेहतर हो मेहतर खड़े दमदार हो ताको ताको देंगे। मतलब आप हमारी हमारी राय करे उसको देंगे वोट। मतलब आप कहने का मतलब है जात वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। विकास की बात जात को मतलब कोई जात को पार्टी से खड़ा होगा दमदार होगा उसको ही वहाँ वोट है और दमदार ना तो वहाँ वोट ना कैसे। मतलब किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? कोई चुनाव पे ही ना आया कोई पार्टी वाला ही ना आया। कौन अब क्या कोई पार्टी वाला नहीं आया? कोई ना आया वही तो। अच्छा हाँ क्या बताऊँ कौन का बता नाम बता। कल बीजेपी का टिकट क्लियर हो गया है तो है तो हमारे पास ना आया। बीजेपी के लिए कितना वोट मिलेगा यहाँ से? अभी तक कोई आया ही नहीं। नहीं, अरे हम वोट अब आपका विचार जानना चाह रहे हैं। बिन पे वो स्कीम है जिसमें धोरी गाँवते ना भाई के वोट डाले बहुजन में सगम में और फूल सील लगी है फूल में। अच्छा तो मैंने बुई ना मशीन ही बदलने। अच्छा हाँ तो चुनाव का मशीन ना बदलूंगा रही फूल पे जा रहे हैं सब वोट। तो ये मशीन तो कौन लेके आया इस देश में? कौन लेगा जी आए। अभी आपकी बात में दोबारा आऊंगा, पहले तब मैं उचित समझूंगा। और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश। क्या किसे जिताना चाह रहे हो आने वाले चुनाव में? जो मतलब हम कार्य लायक नेता होगा वो योग्य अनुभव भी होगा, अच्छा हमारे हित में काम करेगा। मतलब पार्टी खुल के बताओ क्या पार्टी कांग्रेस क्यों जिताना कांग्रेस को? हाँ इसीलिए मैं कह रहा था
कि दादा के पास अब मैं दादा के पास दोबारा आता हूँ। ये भैया हैं, ये कांग्रेस को लाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि ईवीएम मतलब उसमें फूल हाथी को वोट देते हैं, फूल को चला जाता है, यही कहना है आपका? हाँ जी, ऐसे ही जा रहा है और वोट। ये दादा कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के लिए वोट तो देंगे। देंगे तो वोट वहाँ में ही जाओ। भाई में जाएगा। हाँ। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे सभी हैं, सबको बता दूंगा, पूरे देश भर के लोग देख रहे हैं कि ये ईवीएम को लाई कांग्रेस थी। ईवीएम को कौन लाया? कांग्रेस। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और लोग मतलब लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, वो आपसे डरा के वोट मांगा जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो जो ईवीएम को लाने वाली वो कांग्रेस है। तो इस प्रकार से मतलब कैसे भला होगा दलितों का? हमारा भलो ना है कैसे बिन पे कांग्रेस से भलो ना है जब मोदी ने भलो ना करो कहीं नहीं। हाँ क्यों तो मोदी ने कोर पकड़ा दे तो बाद लोग में जनता मर रही है। तो और भी लोग हैं, क्यों दादा अपनी विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी को क्यों नहीं विश्वास दिलाना चाहते? कौन है अम्बेडकरवादी विश्वास का करेंगे? हम तो कांग्रेस से ठोका बाकी तो होगा कांग्रेस है। क्या लगता है कांग्रेस के आने से क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस से क्या आए तो सत्ता पर होगा तो ही पार्टी होगी। अब वोट वगैरह उसी तो कहा वोट किस आधार पर देना चाहते हैं? विकास के नाम पर, या केवल बीजेपी को हराने, या कांग्रेस के समर्थक को? किस आधार पर? बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस में वोट देंगे। बीजेपी को हराने के लिए और कोई दूसरी पार्टी हराना नहीं पाए। मतलब आदमी मच जाए पर 100 पे दबाव होनी चाहिए। ये कहावत है, यही बात हो रही है ना। बस आदमी मतलब 100 पे दबाव होनी चाहिए, भले आदमी मरे तो मच जाए। अपना समाज का क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस जितानी है, तुम्हें पता है। बात विधवा वाली बात हुई है और क्या? तो राजनीति की बात है। आधे का मतलब एक बात बताइए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इस टाइम पे, आओ वहाँ पे उत्पीड़न कम हुए दलितों पे? कम भाई है जंजाब है हमारे कम भाई है। हम तो अपनी बात करें अपने प्रदेश मन राजस्थान क्या करना। अच्छा, बीएसपी को क्यों नहीं वोट देना चाहते हैं? क्या चक्कर है? बीएसपी को बैठो ही जाके हमारा 2 करोड़ रुपया दिया होता है टिकट मिलेगा। माए वोट मैं बेच रहे हैं ठोका। आपने टिकट लेने गए आप कभी? अब बहुत सब टिकट ले जा सकते थे आगे। नहीं, उसका तो एक मतलब ये है कि कोई भी पार्टी हो तो कम से कम 4-6 लोग तो तैयारी करते हैं। अब एक को टिकट मिल गया वो तो ठीक है, और जिसको टिकट नहीं मिला बाकी को वो तो आरोप लगना स्वाभाविक है। क्योंकि 2 करोड़ रुपये इनाम है। 2 करोड़ रुपये इनाम तो टिकट काय को मिले? ये बात किसने कही कि मतलब 2 करोड़ रुपए लेते हैं? किसने कही? तो का सेंत में बिच रहे हैं जिन किसने कहा? यही तो कह रहा हूँ। हमारे पूरी समाज बताओ। देखो मैं बताऊँ, हमारी समाज जागी टिकट मांगे बेको सबल विधानसभा की। अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलो, ठीक है कि नहीं, तो फिर जब हमारी समाज का जो सोचेगी तब तेसी बताएंगे। अच्छा हाँ, तो अभी मतलब आपका कहना, हमारा नहीं कहीं नहीं जाएगा वोट। आपका कहने का मतलब है कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। हाँ, तो साथियों आपको बड़ी अपडेट दे दूं, सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट है वो जाटव समाज का है, और इसी आधार पर कांग्रेस से जाटव समाज के लोग टिकट की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस कितनी दलित हितैषी है, कितना दलित प्रेमी है। वो कांग्रेस वो दलितों को सामान्य सीट पर टिकट देती है या नहीं देती है। अगर मान के चलो टिकट नहीं दिया तो जाटव समाज का क्या एक्शन रहेगा? फिर ऐसा है जब आगे की सोच है हमारी। फिर नहीं फिर भी हाँ, फिर भी है हम क्या बाद में सोचेंगे। फिर मतलब प्रयासिंग महासभा इकट्ठी होगी, फिर बाद में फैसला होगा। अच्छा। कुछ हाँ। जो हमारी समाज करेगी तय करेगी हमारी पूरी। दादा आपका क्या नाम है? किसे वोट देना चाहोगे? कांग्रेस से कोई देंगे भैया, भगवानों को देंगे। कांग्रेस का कोई महापुरी का तोड़ लगे, कोई पुरी का तोड़ लगे। कांग्रेस चलिए हमें सते हमें तो गुलामी ही चली। गुंडा बाई ने बंद करिए। अच्छा हैं, चलिए ठीक है। और लोग हैं क्या? क्या नाम है दादा? और तुम्हारा? अरे देखो लॉन्ग शॉट देखो, समस्या क्या है? समस्या क्या है? देखो दलितों की समस्या एक ही है कि कैमरा देख के भागते हैं, कैमरा देख के भागते हैं, फिर कहते हैं कि यार वो तो वही हवा बना रहे हैं। हवा क्या बना रहे? तुमसे किसने मना कर दिया है? तो क्या 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 लग रहा है, क्या विचार है? सही विचार का चुनाव है, जनता की वो है, जनता पॉपुलेशन बताएगी किसके पक्ष में जाती है सरकार। मैं पकड़ रहा हूँ। बोलो अब क्या बोले? आने वाले चुनाव में किसका रुख कर रहा है दलित समाज? दलित समाज तो अब क्या मतलब त्रिकोणी हो रहा है। कोई मतलब कांग्रेस में जा रहा है, कोई बीएसपी, कोई ये इस तरह है ही नहीं दलित का वोट तो। क्यों क्या बस जी तो अज्ञानता घुसी है अपने लोगों में। अज्ञानता क्यों घुसी है? क्या कारण है? आपने कारण का अशिक्षित है इसलिए अज्ञानता घुसी हुई अच्छा, है। एक बात और याद आ गई कि अज्ञानता मैं आपको बता दूंगा, उसे प्रूव करके भी बताऊंगा। सबसे बड़ा गद्दार इस समाज का है
मैं भी कर्मचारी नहीं हूँ, गवर्नमेंट कर्मचारी, लेकिन कर्मचारी लाइन में ही आता हूँ। सबसे बड़ा गद्दार जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आज, और प्रूव करके बताऊंगा यहीं पे। जितने भी दलित समाज के, खास करके जाटव समाज के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो पूरे के पूरे समाज को 2 पैसे के लालच में बीजेपी के नहीं, सॉरी, कांग्रेस के हाथों बेचने की फिराक में। सुन लो एक बार और सुन लो सभी। हमारे समाज के, यानी कि दलित समाज के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो पूरे दलित समाज को कांग्रेस के हाथों बेचने के लिए फिराक में है। अब कैसे, मुझसे सवाल करो तुम, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू बहुत कर लिया, तुम मेरा कर लो। कैसे कैसे बताओ? आपको पता है, इस देश में लालच बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको पहले तो षड्यंत्र के तहत बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मिलकर ओपीएस खत्म किया, ओल्ड पेंशन स्कीम, और अब कांग्रेस ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कि हम आपका ओपीएस दोबारा लेके आएंगे। मतलब अब कर्मचारी तो मीठी मीठी पी रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, होने दो, बलात्कार हो रहा है, होने दो, हत्या हो रही है, होने दो, हमारा तो ओपीएस चालू हो जाएगा, तुम चैन की जिंदगी जिएंगे, 3 साल की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि ओपीएस क्या चीज है यार। अपने सत्ता में आओ, पावर में आओ, सशक्त हो, हमारा हर एक युवा करोड़पति हो, बिजनेसमैन हो, ओपीएस क्या क्या लगता है। लेकिन इसी के बदौलत कहीं ना कहीं ये कर्मचारी समाज है वो गुमराह कर रहा है समाज को, ये बिल्कुल फैक्ट है। कर्मचारी सामने नहीं बोल सकता है, मुझे पता है, ऑन कैमरा नहीं बोल सकता है, लेकिन उनके लिए खुली चुनौती है। डेली प्रतिदिन इसी चैनल पर रात के 9 बजे मैं लाइव आता हूं, उसमें चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऑडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आपको अपना नाम पता भी नहीं बताना की जरूरत है, वो आप मेरे से डिबेट करें। यही गुमराह कर रहे हैं समाज को कि कांग्रेस सही है, उन्हें समाज से उससे मतलब नहीं है, उनका उल्लू सीधा हो जाए कि हमारा ओपीएस चालू हो जाए, समाज जाए भाड़ में। अभी ये कहते हैं कि दलितों की पार्टी सत्ता में आ जाएगी, तो कैसे आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी भाई? कितने मूर्ख आदमी है, हमारे समाज से ज्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है मूर्ख? सेकंड नंबर पे सबल विधानसभा में कौन आया? कौन आया खबर अभी पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव में 18 तो भी तो कौन, मतलब कौन सी पार्टी से था? बीएसपी से था। ठीक है, हाँ, तो वोटों से मतलब अब जो पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, 5 साल सत्ता में रहती है तो कहीं ना कहीं उसको विरोध होता है, स्वाभाविक है, तो है ही, होता है, पॉलिटिक्स है ये। ठीक है। अब ईमानदारी से जीतने का अगर नंबर आना चाहिए तो किसका आना चाहिए? अब क्या करे जो नहीं, लोग मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे 5-10 हजार वोट अगर देखो, मैं व्यक्तिगत में एक बात और क्लियर कर दूं, मैं न तो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, न पदाधिकारी हूं, लेकिन जो दलितों का हित है उसके हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूं। कोई भी अम्बेडकरवादी पार्टी हो, जहां पर 5-10 हजार रुपए, 5 या 10 वोट आते हैं, तो चल मान के चलो कि इसका वर्चस्व नहीं है। लेकिन कितनी मूर्खता की बात है कि जहां पर सेकंड नंबर पर आती है, वहां पर ये लोग ये सोच रहे हैं। एक बात बताओ, कितने वोटों से आ रही बीएसपी? नहीं, कुछ ही वोटों से आ रही, कुछ थोड़ी सी वो क्यों आ रही? क्योंकि कांग्रेस ने वोट दिए थे, वो दलितों ने वोट दिए कांग्रेस को। उस टाइम पे भी अगर कांग्रेस के जो वोट कटे थे वो बीएसपी को जाते तो उस टाइम पे भी जीत जाती। लेकिन ये दुर्भाग्य है, और जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। दादा क्या कह रहे हो? मैंने जो कहा मेरी बात से सहमत है? भाई कह रहे हैं बीएसपी को खड़े होंगे तो फिर ना दे रहे वोट। हाँ, तो क्यों नहीं? वही कारण है। और तो देते हैं, पूरे इंतखा होते हैं, जाटवा तो सब देते हैं, जाटवा ने कई वोट है वे कौन से जो के बटे जीते थे, और बहना तो कसवा के लिए नहीं गए, भेजना तो को मारे तो एक ना कहो, बिल्कुल गए। हाँ, ना गए, तुम्हारे जाते नहीं गए होंगे, हाँ, तो विधानसभा से तो गए हैं ना। हाँ गए होंगे, नो ना गए तो विधायक कहाँ थे बनते। और एक बात, शासन दे के वोट ले आओ तो देखो तो 30 आदमी। अब एक बात बताओ, अभी सब कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस को वोट ले दे। क्या जब बीएसपी ने हमारे नेता निकाल दे बजाय दे, तब हम हाथों को है कौन निकाल दिया? पुलिस भैया निकाल था। अब क्या कर रहे हैं पुलिस भैया? तो क्या करे फिर वो? नहीं, अब क्या मजबूरी है, तो तुम निकाल दे तो कौन जाए, तो तुम निकाल दो इन टाइम पे। देखो ऐसा है, जब नीति ना तो कई पार्टी जो काम जो व्यक्ति करता है उसको पता रहता है, अपने जनता के सामने सब भला बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर वो सच्चे ईमानदार होते तो उन्हें 3-3 बार पार्टी बनाई, अपनी पार्टी पे टिके रहते, क्यों दूसरे की मतलब पसंद कर रहे हैं? बांध समान संग दबा समान संग नहीं दिया, संग साथ नहीं दिया उसने, क्यों नहीं? तो कुछ कारण तो होगा। ऐसा ही दो बटाई समाज तो वो
एक है समाज दो बटेगी तो क्या हुआ? नहीं तो वो अपनी जगह पे सही थे, तो उन्हें तो अपनी पार्टी को लगातार कंटिन्यू करना था। वो कभी बीजेपी में गए, कभी कांग्रेस में गए। जान दे वो तो, हैं? जान दे वो तो, जान दे। चलिए, क्या नाम है भैया? बुरा सिंह। क्या किसे लाना चाहते हो? अब जैसे जनता ही इच्छा अपनी होगी बताओ, जैसे जनता जाने दो बाहर, अपनी बताओ। अपनी क्या बताएं, जब समय आएगा जब बताएंगे अपनी तो अच्छा, ऐसे क्यों? ये साइलेंट वोट है और अधिकतर पूरे देश में दलित ऐसे ही मुंह नहीं खिलते हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया? आप क्या नाम है? जितेंद्र। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर, पढ़े लिखे कितने हो? पढ़े लिखे कुछ नहीं है। जमीन? जमीन करते हैं। जमीन है? हाँ। तो भैया यार देख लो यार, तो कोई बिजनेस वगैरह नहीं करते? बिजनेस वगैरह के लिए पढ़े ही नहीं है। पढ़े नहीं है, चलिए ठीक है। और ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं यहाँ पे कोई कि सब धंधे पानी से हैं? यार तुम, क्या नाम है आपका? जगदीश। किसे लाना चाह रहे हो? कौन ला भैया? जाटा समाज को ना को पाल। क्यों? जाटा समाज के नेता ही ना को तो कांग्रेस में है। और जाटा समाज को जो नेता हो जा समाज चलावे, ठीक है नहीं? समाज को तो कितना तो तुम ठिकाना। बनो ना नेता, तुम क्या करते हो? हम तो मजदूरी करते हैं। तो छोड़ो ना मजदूरी, नेतागिरी करो। नेतागिरी में कछु ना करो। और भी है भाई। क्या नाम है भाई? तो बता, मैं तो बता। अरे ऐसा मेरे मन तो, चलो ये बताएगा भाई, पढ़ा लिखा लड़का लग रहा है। क्या नाम है भाई? गौरव जाटव। गौरव जाटव। हाँ। क्या करते हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो? बीए कर रहे हैं, अभी BA कर पेपर रहे हैं। दिए। अच्छा, कौन सी ईयर है? 12th के पेपर पास कर रहे हैं, अभी अच्छा, फॉर्म भरा है। एडमिशन लोगे? अब पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है कि हम कांग्रेस को वोट दें। हाँ। कांग्रेस की सरकार बनी। हाँ। किसी को पता है कि दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? बिच भी तो सकते हैं दोबारा। कैसे कह रहे हैं ये सब लोग? पहले तो मुझे ये बताओ, वेरी गुड, सही बात कही। कैसे कह रहे हैं? हाँ। दोबारा भी तो बिच सकते हैं। हाँ। कोई किसी का नहीं है, हाँ। चाहे जाट हो चाहे कोई होए। हम्म। आए सत्ता में लोटे धरे, अपने काम ने सोए रहे हैं, सग मरो बस। ये आवाज सीधी निकी से कोई नहीं है। सरकार दोबारा बनेगी, दोबारा बिचेगी, बता दो तो मैंने मैं बिचेगी। मुझे नो बता, विश्वास है तो मैंने कहा कांग्रेस सरकार बनेगी तो काम करेगी वो पूरी 5 साल। बात है विश्वास तुम्हें? हत्या का तुम बताओ। नहीं है, मुझे तो नहीं है। ये तो नहीं है, वो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही चल रहा है। कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे तो ऐसा लग रहा है मुंह पे कि पकड़ फिर भी मतलब बीजेपी निकलने वाली है। मुझे तो ऐसा संदेह का लग रहा है। अच्छा। हाँ, फिर भी मोदी बैठने वाला है एक बार। अच्छा। हाँ, और यार नोट कर लेना मेरी बात को। तो क्या मतलब जो अभी मौजूदा सरकार है वो युवाओं के लिए क्या कुछ कर रही है? वो तो बना रही है चूतिया। कैसे? क्योंकि बाने कही 15 अगस्त को मैं 1 लाख भर्ती कर दूंगा। अभी तो 45,000 हुई हैं और 13 तारीख को कह रहे थे 13 तारीख को कह रहे थे कि मैं 1 लाख कर दूंगा। 2 दिन में 55,000 कहाँ से कर देगा? 2 दिन अब ना 1 साल में तो 45,000 है भाई, 2 दिन में 55,000 कहाँ से कर दे? है चूतिया बनाए हुए का काम है। आपस में भाई भाई हैं, दोनों खाए पी रहे हैं, इंस्टा पे फोटो जाएगा, देखो 2 मिलते हैं, हाथ लग रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। जय और वीरू हैं दोनों। हाँ, और कुछ नहीं है। तो कह दिया कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं, आपस में देख लेते हैं, खाई पी लेते हैं बस। और कांग्रेस की दोबारा सरकार बनी बिचेगी, और कांग्रेस से बन जाए तो भूख कुछ ना कर रही। और नहीं भी बिचे तो उनके नेता तो एक भाई बीजेपी में, कांग्रेस होने का तो काम वैसे भी होगा। और लेकिन मूर्ख तो ये है ना। अरे जो नीचे काम करते हैं ना, बीजेपी सरकार बन जाए तो भी नहीं काम होते, कांग्रेस बन जाए तो काम होते हैं, और बीएसपी बन जाए तो काम है रहे के तो। पर मर रही है आम जनता, दे रहे हैं वोट वैसे ही फालतू में, कछु नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अभी 15 अगस्त की तुमने बात की, स्वतंत्रता दिवस अभी 2 दिन पहले मनाया है। देश आजाद होने के बाद क्या लगता है जो सामाजिक भेदभाव है वो कम हुआ? हमें तो नहीं लगे, हमें नहीं हुआ। अभी वो 5 साल घटना वही थी राजस्थान में, वो मटके में से पानी पीने वाली। वो तो अच्छी सरकार है, कांग्रेस सरकार में हुई थी। अरे कुछ नहीं है सरकार, वो वहाँ पर एमपी से भी ज्यादा बेकार हाल है। बेरोजगार देवे को बैठ रहे हैं, कचूना ने सरकार। वहाँ पे तो ऐसा बेल घूमे रहे हैं, तैसा घूमे रहे हैं। राजस्थान है, कचूना ने कांग्रेस चूतिया बनाए रहे हैं। कोई कहने वाला सोने की बात एक ही है। ये बात तो इन्हें समझाओ। ठीक है, वो तो सब कचूना ने टिकट के वोट डाले आते हैं, किसी में कोई वो नहीं है। दादा आप समझदार हो, देश आजाद होने के बाद में सामाजिक भेदभाव कम हुआ? कम भैल्ला में सब बढ़िया भय, पर बस चक्कर ये मोड़ा कर बात तो सही ही है। नहीं आप अपनी वजह वो तो सही कह ही रहे हैं। वो तो हमने कर या तुम बताएंगे भाई, हमने एक भाषण सुन रहे हैं। नहीं भेदभाव मैं कह रहा हूँ, जैसे जाति के आधार पर भेदभाव
कब हुआ? नहीं, ऐसा है मैं कि पकड़ रहा बिल्कुल हूँ। समुचित संविधान का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए संविधान का हनन हो रहा है, इसलिए भेदभाव हो रहा है। नहीं, लेकिन आज भी मतलब देश जब 1900 मतलब 47 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन हनन हो रहा है बस अच्छा केवल। एक बात बताओ, संविधान का समुचित पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर मतलब जाति उत्पीड़न के मामले सामने आते होंगे क्या मतलब जात के आधार पर के साथ खाने पीने का ये सिस्टम तो छूते हैं? हैं, छूते हैं, छुआछूत अब है? भी है। सरकार तो ये कहती है कि नहीं, अब तो अरे नहीं, सब गलत बोलते हैं। अब तो ये कहती, सरकार तो ये नहीं, कहती है कि बिल्कुल अभी अभी देखो बीजेपी मतलब वो लेके आई थी रविदास जी का मंदिर निर्माण करवा रही अरे सागर ये में। तो ढोंग लीला है बीजेपी की। हाँ, हाँ, वोट के काजें सब कछु ले आते हैं, बाबा साहब को ले आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम करेंगे। और जातिवाद वही है, भेदभाव और ज्यादा बढ़ गया है। हाँ। कोई गरीब का लड़का कुछ भी नहीं करे तो उसको माने पकड़ के जला देती है, मार देती हैं। आप बीजेपी सरकार आप ये है। आप गलत बात कह रहे हो। नहीं, खाना खाने आते हैं चुनाव के टाइम पे अरे नेता कोई खाते हैं। नहीं आता अरे घर साहब, खाना खाने आते हैं। कोई खाना नहीं खाता। भेदभाव वही, चमार से सब दूर रहती हैं। हाँ। हाँ, चलो और भी लोग हैं, क्यों और सुनो। जातिगत भेदभाव है? नहीं पता तुम्हारे साथ कभी हुआ? अच्छा, जो रविदास मंदिर बना रही है बीजेपी, उससे कुछ फायदा होगा? क्यों भैया, जो रविदास मंदिर बना रही है बीजेपी, भाई यार कैमरे से थोड़ा दूर रहा करो तुम यार, ये इतनी समझ नहीं है। रविदास मंदिर बीजेपी बना रही है तो इसका क्या असर होगा, क्या हासिल करना चाहती है बीजेपी? अरे जनता है तो सब अच्छा ही लगेगा, बढ़िया बना रही है तो। अच्छा, हाँ, बुरा थोड़ी लगेगा, बना रही है तो अच्छा ही लगेगा। जब जनता है तो कोई नहीं तो क्यों बुरा बना रही है। वोट बढ़ाएंगे ना अभी के तो चीज है। रविदास मंदिर बीजेपी बना रही है। अब मंदिर तो राम मंदिर भी बना रही है, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, हाँ, बस और कुछ नहीं है, चूतिया बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो होना यही है। और सरकार दोबारा वही की बनेगी, चाहे मत जाइयो सगा। अच्छा, हाँ, क्यों क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? ऐसे ही बनेगी। 4 आंधी वोटिंग डाल रहे हैं तो का है, सरकार वही की है, बताए दे हमें। बीजेपी की? हाँ, कैसे? बताए दे, देख लियो तुम चुनाव के टाइम। कुछ तो लग रहा होगा, क्या कारण है? कारण का है, आपस में भाई भाई हैं, खाई पी रहे हैं और अच्छा, कुछ आपस नहीं में भाई भाई है। और का सीधी सी बात तो है। हाँ। हाँ, साथियों, ये था सबलगढ़ विधानसभा कुछ कहना चाह रहे हो? बैलेट पेपर पे चुनाव होए हाँ, तो छोटे गरीब जो हते मजदूर वे बढ़ जाएंगे बस। हाँ। बैलेट पेपर से होगा तो, और मशीन से होगा तो मोदी जी की सरकार बनेगी फिर। अच्छा, हाँ, तो लेकिन बैलेट पेपर मतलब ईवीएम लाया कौन? लाया ही तो कांग्रेस। अरे कांग्रेस तो लाई पर अब तो मेरी बात समझ नहीं आ रही, इस बात मेरी समझ नहीं आ रही। नहीं। कांग्रेस ईवीएम लेके आई, अब बीजेपी के डर के मारे कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। देखो तो क्या ऐसे कांग्रेस ने घोषणा की और बीजेपी लाई है। हम्म। बीजेपी मोदी जी लाए हैं नहीं नहीं, कांग्रेस लाई है अरे EVM। मोदी जी लाए हैं अब तो। अरे चलिए ठीक है, जो भी है। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम नेपरी। नेपरी का ये चौपाल है, दलित मोहल्ला है, जाटव लोग इसमें निवास करते हैं। और अधिकतर जो मैं आपको बता दूं, जो ओपिनियन है वो जाटव समाज की है। कभी ये मत सोचना कि कांग्रेस में और कोई समाज के होंगे, बिल्कुल प्योर जाटव है। इससे और पार्टी भी सीख ले सकती है कि क्या है क्या नहीं है। और होंगे 1-2% है और ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जाटवों के अलावा? है कोई? पूरे जाटव ही है ना। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपना सुझाव हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 अपने सहयोगी अजीत राजौरिया के साथ। नमस्कार।